गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, इकोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है? देखिए, पारिस्थितिकी होती है सजीव और निर्जीवों का, जहाँ पे संबंधों का अध्ययन होता है। सजीव, जैसे मैं सजीव हूँ, ये मार्कर निर्जीव है, तो सजीव और निर्जीवों के संबंधों का, इसका संबंध मुझसे कुछ है, मुझे इस पे लिखना है व्हाइट बोर्ड पे, तो मेरा संबंध इस मार्कर से हो गया या इस व्हाइट बोर्ड से हो गया, तो ये जहाँ पे इसका अध्ययन होगा उसको हम इकोलॉजी कहेंगे। हिंदी में इसको पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी के अंदर पारितंत्र आता है। पारितंत्र क्या होता है? ये इकोलॉजी हो गया, पारितंत्र इकोसिस्टम। तो पारितंत्र जिस क्षेत्र में सजीव और निर्जीव क्रिया करते हैं, मतलब पारिस्थितिकी में संबंधों का अध्ययन था, और यहाँ पे सजीव निर्जीव क्रिया करेंगे। क्रिया जैसे मैं इस मार्कर से, मैं सजीव हूँ और इस मार्कर से मैं लिख रही हूँ, तो ये मेरा क्रिया करना हो गया। या मैं इस रूम में बैठी हूँ और फैन ऑन कर दूँ, तो उस फैन की जो मैं हवा खा रही हूँ, तो मेरा उस फैन के साथ एक क्रिया करना हो गया। तो जहाँ पे सजीव निर्जीव क्रिया करते हैं वहाँ पे जो है वो पारितंत्र कहलाता है। और जो हमारे पारिस्थितिकी शब्द, सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हैकल नाम के वैज्ञानिक थे, 1969। और पारिस्थितिकी के जनक जो हैं वो ओडम है। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, आपसे पूछ दे कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी पे प्रयोग किया, मतलब अध्ययन किया था। और पारिस्थितिकी के प्रकार दो प्रकार के होते हैं पारिस्थितिकी हमारी, एक स्वपारिस्थितिकी और दूसरी होती है समपारिस्थितिकी। जो स्वपारिस्थितिकी होती है, जैसे एक सजीव हो और एक सजीव निर्जीव के साथ क्रिया करें। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, एक सजीव है और इस निर्जीव के साथ मैं अकेली लिख रही हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है जो मुझसे मार्कर छीन के लिखने की कोशिश करे। तो एक सजीव एक निर्जीव के साथ जो क्रिया करेगा वो स्वपारिस्थितिकी, स्वयं से होगा वो स्वपारिस्थितिकी। और जो समपारिस्थितिकी होता है, उसमें जैसे कोई एक चीज़ खाने वाली हो और उस एक खाने का सामान हो और खाने वाले अलग अलग जाति के हों, मतलब एक ह्यूमन हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, जैसे एक रोटी का टुकड़ा या रोटी हो या ब्रेड का पैकेट हो, और मैं हूँ कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब हो इस रूम में, तो एक सजीव, एक जो निर्जीव चीज़ होगी और अलग अलग कारक होंगे उसको खाने के लिए, तो वो होती है समपारिस्थितिकी। अलग अलग जीवों का संबंध निर्जीव कारकों से हो जाता है, तो वो समपारिस्थितिकी हो, और एक जीव का संबंध एक निर्जीव से होगा, वो स्वपारिस्थितिकी हो जाएगी। और पारिस्थितिकी के भाग क्या होते हैं? देखिए, वृष्टि, समष्टि, समुदाय, परितंत्र, जीवोम, और तब बनता है हमारा जैवमंडल। वृष्टि क्या हो गई? जैसे इंडिविजुअल, जैसे कि एक टाइगर, ये वृष्टि में आ गया, कोई एक चीज़ है वो वृष्टि हो गई। और उसके बाद समष्टि, पॉपुलेशन, उस चीज़ का समूह, उसकी जनसंख्या, वो समष्टि हो गई। उसके बाद समुदाय कम्युनिटी, जैसे जो पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा समुदाय होगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक झुंड देखा हिरन का तो वही एक समुदाय, वो समुदाय नहीं है, वो उनकी वहाँ पे पॉपुलेशन है, वो 10 से 12 हैं उस स्थान पे, लेकिन पूरी दुनिया में है ना वैसी चीज़ें, तो वो पॉपुलेशन एक स्थान पे हो जाएगी, लेकिन जो समुदाय बनेगा, कम्युनिटी बनेगी, तो वो पूरी हर जगह की। जैसे हमारे इंडिया में अमेज़न के जंगल है, जैसे कोई एक जंगल है, यहाँ पे इस दुनिया में कोई एक जंगल नहीं है, जंगलों का समूह है। अलग अलग समुद्र हैं, कोई एक समुद्र नहीं है, समुद्र बहुत सारे हैं। तो समुदाय हो गया। उसके बाद समुदाय को मिला के जब बहुत सारे समुदाय मिलते हैं तो हमारा पारितंत्र बनता है, इकोसिस्टम बनता है। और पारितंत्र में सजीव और निर्जीव दोनों का जहाँ पे मिलन होगा वो वही पारितंत्र होगा। और पारितंत्र के बाद हम जीवोम बनाते हैं, बायोम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जीवोम के बहुत सारे पारितंत्र मिलके जीवोम बनाएंगे और बहुत सारे जीवों मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करेंगे। जैसे
समुद्र है, जल क्या है, निर्जीव है, लेकिन जल के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो सजीव हैं। तो निर्जीव और सजीवों के साथ जो संबंध होगा वो पारितंत्र में आ जाएगा। जल की एक बूंद, उसमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जल जो हो गया वो नॉन लिविंग हो गया, बट जो सूक्ष्म जीव हैं वो लिविंग हो गए। जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का एक क्षेत्र बनता है, एक जहाँ पे अध्ययन होता है, उसको पारिस्थितिकी और पारितंत्र में लाया जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग हो जाएगा आपका जैविक कारक और नॉन लिविंग हो जाएगा आपका अजैविक कारक। जैविक कारक में पेड़ जंतु आ जाएंगे, पेड़ और पौधे हो जाएंगे, और नॉन लिविंग में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक और जलवायवीय कारक आ जाएंगे। जो ये हमारे जैविक होते हैं, लिविंग, इसमें आता है आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो उपभोक्ता हो गया, उत्पादक हो गया और अपघटक हो गया। देखिए उत्पादक क्या हो गया, जो स्वयं से अपना भोजन का निर्माण कर सकते हैं, हरे पेड़ पौधे होते वो स्वयं से अपना निर्माण करते हैं, वो उत्पादक हो जाते हैं। उपभोक्ता जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, वो आपके कंज्यूमर में आ जाएंगे। और अपघटक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो मतलब चीज़ों का अपघटन करते हैं, वो अपघटक में आ जाएंगे। पारिस्थितिकी चैप्टर बहुत बड़ा है, बस मतलब इसकी सिर्फ डिटेल है थोड़ी सी, इसको पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे होने चाहिए। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत। उसके बाद है जीव और पर्यावरण। जैविक स्तर पर पारिस्थितिकी मूल रूप से कारकीय पारिस्थितिकी है, जिसमें विभिन्न जीव जीवित रहने के साथ साथ जनन के प्रति अनुकूलन करते हैं। जैसे इसमें क्या है, जीव और पर्यावरण, ऐसे समझ में नहीं आता है। जीव जो होता है पर्यावरण के साथ कोई ना कोई क्रिया करता है। हर इंसान अपनी बॉडी का संतुलन बनाने के लिए कोई ना कोई क्रिया करता है। जैसे आपको खुजली लगे तो आप खुजली के टाइम पे बैठोगे नहीं, आप उस जगह को खुजलाओगे। ऐसा वही क्रिया, वही जो जीव जो पर्यावरण के साथ क्रिया कर रहा है, उसी को जैविक स्तर, उसी के साथ जनन अनुकूलन करते हैं, जो है अनुकूलन कर रहे हैं। खुजली लगेगी तो हम खुजलाएंगे उसको खुजली को एंजॉय नहीं कर सकते, हाँ खुजली लग रही है बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं, खुजली हो रही है तो हमको वो अनुकूलन करना है। किसी को अपनी बॉडी उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसको नॉर्मल करना है। तो वही जो पर्यावरण के साथ हमारा अनुकूलन होगा, वही जीव और पर्यावरण की एक कम्युनिकेशन दिखाएगा। और पारिस्थितिकी के भाग, यहाँ से स्टार्टिंग बनेगी वृष्टि, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, जीवोम और जैवमंडल। ये आपका जो है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इसके और भी कई भाग हैं। ये सिर्फ इसकी मेन पॉइंट हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इसको पढ़ने के लिए हम दूसरा जो है फिर से एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।